कर रही हूँ दीपक परमानी की, लेकिन फिर जब आप कुछ कैरेक्टर्स उनके देखते हैं तो आपको लगता है कि यार दीपक से बेहतर कोई और कर भी नहीं सकता था। तो बड़े कमाल इनके कुछ कैरेक्टर्स हमने भी हाल में देखे एक तो मैंने हाल में देखा वो डरते हुए हस्बैंड जरा वाइफ से डर। कौन सा वाला? मैंने दूसरा वाला जो जमा तकसीम वाला, हाँ इसमें वाइफ से डरते हुए, वो तो अच्छा है, लेकिन जो कर्जे जान में इन्होंने प्ले किया था ना, दैट वाज एपिक। वो जो बेटे की पिटाई की है, आपको सीन अगर याद हो, बहुत कमाल ड्रामा उसमें, बड़ी जबरदस्त इनकी परफॉर्मेंस है। मेरे बात करते हैं, तारीफ तो सामने करनी चाहिए, बुराई पीछे करनी चाहिए, तो सब है ना। चलो जी, दीपक परवानी ने हमें ज्वाइन किया, तारीफ तो सामने करनी। दीपक गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? बिल्कुल खैरियत से। सो नाइस टू बी ऑन योर शो। मुझे भी बिल्कुल प्लेजर। हमने अभी आपकी बात कर रहे थे, डिजाइनिंग की बात की, स्टाइलिंग और एवरीथिंग, और उसके बाद अब एक्टिंग। तो मैंने कहा देखिए, डिजाइनिंग भी आप कर रहे हैं, एक्टिंग भी आप कर रहे हैं, हम क्या करेंगे फिर? आप डिजाइनिंग भी डिजाइनिंग करें, एक्टिंग कर लें, मैं तो शौकिया कर लेता हूँ कभी कभी, जो मूड होता है। तो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं आपके, जब मैं भी देखती हूँ आपके रोल में, कहते हैं यार ये दीपक ही कर सकते थे, कुछ अलग से आप एक उसमें आते हैं कैटेगरी में। आई थॉट मैं डैडी कैटेगरी में आ रहा हूँ आजकल। स्पेशल नो, यू शहजाद नवाज जो है कोई अलग ब्रीड ऑफ डैड्स हैं, जो बड़े हैंडसम हैं, कूल से डैड्स हैं, कूल भी हैं, बड़े फिट हैं और एलीट लगते हैं। हाँ, बनाना नहीं पड़ता। आई थिंक यही डिमांड है मे बी कैरेक्टर की, इसलिए मुझे कॉल आ जाती है। मे बी वो जो एज ब्रैकेट है उसमें वो कैरेक्टर मिल नहीं रहे उनको, मैं यही कह सकता हूँ। अदरवाइज इतना काम तो मैंने नहीं किया, मेरे ख्याल में 8-10 ड्रामे किए होंगे 20 सालों में। तो लेकिन हाँ, अगर रोल इंटरेस्टिंग आ जाए तो मैं कर लेता हूँ, मैं टाइम निकाल लेता हूँ थोड़ा सा अपने स्केड्यूल में से। तो कर्जे जान की जरा बात करें, बिकॉज दैट वाज माय फेवरेट ऑनेस्टली। और थैंक यू। मुश्किल कैरेक्टर था, और उसमें जो बेटे को मारा था उसका आई रिमेंबर, मैं तो 10 मिनट उसका जिक्र ही करती रही थी अपने शो पे। उफ, फिनोमिनल, बहुत अच्छा था। वन टेक में था वो जी। और एक्चुअली मारा था नमीर को जी। तो वो कैसे आप लोग प्रेप करते हैं? डायरेक्टर बताता है कि असली मारना है, या वो बच्चा कहता है कि जी कह रहे हैं, या यू डिसाइड, कैसे होता है ये? एक्चुअली हुआ ये था कि क्योंकि मुझे प्रैक्टिस नहीं है इतनी मारने की या सीजन एक्टिंग की, तो एक ड्रामा मैंने किया था कदूरत के नाम से बहुत साल पहले। और उसमें मेरी बेटी थी सनम सईद, और मुझे उसको थप्पड़ मारना था। तो वो मुझसे हुआ नहीं, वो अपना सर हिला रही थी, और मुझे, तो मैंने कहा सनम माइंड ना करना, मैं मार दूं थप्पड़, शी से मार दो। तो मैंने थप्पड़ मार दिया उसको, और मसला ये हो गया, हमें 1 घंटा इंतजार करना पड़ गया, बिकॉज उंगली के निशान नहीं जा रहे थे उसके मुंह से, और जोर से बोला। तो सेम वे जब नमीर की बारी आई, तो मैंने नमीर को भी यही कहा, मैंने कहा मैं ये इसको नेचुरली करे तो ज्यादा अच्छा है, बिकॉज उसका इम्पैक्ट जो सामने से आएगा वो बहुत अच्छा लगेगा। डू यू माइंड? ही सेड नो सर, आई डोंट माइंड, आपसे मार खा लूंगा। चलिए भाई, तो फिर मैंने उसको पूरे प्ले में ही मारा है, मतलब कि कहीं भी जहां उसको थप्पड़े पड़ी हैं, या मैं अगर उसके ऊपर चढ़ के उसको मार भी रहा हूँ सोफे पे या कहीं पर, वो सब नेचुरल है। सही बात है, बट वो एक थप्पड़ नहीं था, वो चलते ही गए। वो कैरेक्टर ही ऐसा था ना कि वो चलते ही गए, बड़ा खौफनाक था। और उसमें आपका और तज़ीन का एक बड़ा एक डार्क सा एक ट्रैक था, और इसके बाद जब हमने इस ड्रामे में आपको हस्बैंड वाइफ देखा, पहले तो मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया, बंद कर दो कि बिल्कुल ये दोनों उधर, वहाँ क्या था और यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ पे तो बेचारा वो एक कूल भी आदमी है, डर भी रहा है अपनी बीवी से। नहीं, उधर तो करीब भी खड़े होते थे ना, तो रोंगटे खड़े हो जाते थे। यहाँ इतने हस्बैंड वाइफ आराम से बैठे हुए, बातें रोमांटिक भी हैं। एक्चुअली तज़ीन के साथ ये मेरा तीसरा प्रोजेक्ट है, मैंने उनके साथ यूं ही किया था, तो वहां भी वो मुझे तलिया बना के खिला रही थी, और वहां पर भी वो बेवा का रोल कर रही थी। तो फिर आया कर्जे जान, तो वहां भी वो बेवा का रोल ही कर रही थी, मुझे दलिया और चाय पिला रही थी। तो जब ये वाला प्रोजेक्ट आया, तो आई एक्चुअली कॉल्ड हर, मैं कहा तज़ीन खुदा के लिए तुम एक वुमेन एम्पावर्ड वाला रोल कर लो भाई, ओके ये लोग तुम्हें टाइप कास्ट कर रहे हैं, लेट्स डू अ रोल। तो से तुम कर लोगे ये वाला, मतलब यू आर इन द बैक एंड। तो मैं कहा मैं कर लूंगा बैक एंड, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड अच्छा है कि तज़ीन ने ये रोल किया, बिकॉज वो बहुत ही एम्पावर्ड किस्म की, एक मॉडर्न किस्म की खातून नजर आ रही है इस वाले रोल में। सही। तो मुझे बताया दीपक, ये एक्टिंग के बारे में बहुत से लोग बात कर रहे होते हैं कि भाई एक ऐसे डिजाइनर जिनका फुल टाइम जॉब जा रहे हैं फैशन डिजाइनिंग, और आपका एक नाम, तो एक्टिंग की तरफ आना क्या खुद करना है डाइवर्सिफाई, या इसको भी इंजॉय करना है,
या डिजाइनर्स का कोई आजकल पाकिस्तान में कोई ट्रेंड नहीं है, फैशन शोज नहीं हो रहे हैं, तो आपने सोचा कि भाई थोड़ा सा मल्टीटास्किंग की जाए? नहीं, मैं इस पे ये कहूंगा कि शायद आप लोगों को याद हो कि 20 साल पहले एक ड्रामा आया था मेरे पास पास के नाम से, जी। जो कि हम टीवी का एक बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर था और जिसमें मैंने एक्टिंग की थी नादिया जमील के अगेंस्ट। और वो गाना भी था जो आतिफ असलम ने गाया था हदीका कियानी के साथ, मेरे पास पास मेरे आस पास। तो इट वाज अ मॉन्यूमेंटल प्ले, वो बहुत हिट हुआ। और उसके बाद मैंने सब्सिक्वेंटली मे बी हर 2-3 साल के बाद एक छोटा सा कोई मतलब एक ड्रामा कर लिया, बिकॉज आई थिंक मोमना बिलीव्ड इन मी अ लॉट मोर देन एवरीबडी एल्स। तो वो कोई स्पेसिफिक रोल आता था तो मोमना मुझे कॉल करती थी कि आप ये रोल करें प्लीज। और मैंने उसको इतना सीरियसली नहीं लिया, बट व्हेन जब यूं ही आया तो आई फेल्ट के और इतने साल गुजर भी चुके थे, यू नो, नाउ द डिजाइनर सेटअप इज इजी। मैं 2-3 घंटे काम करता हूँ दिन में। यू नो, देयर आर टीम्स, देयर आर असिस्टेंट डिजाइनर्स, देयर इज एन एंटायर प्रोसेस जो कि अब आसान है फैशन में, एज फार एज यू नो, अगर आप 30 साल से काम कर रहे हो, इट्स लाइक रनिंग अ फैक्ट्री। तो मेरे पास टाइम था करने के लिए, तो मैंने यूं ही किया। यूं ही के बाद मैंने वेरी फिल्मी किया अली हसन के साथ। आई एंजॉयड इट, इट वाज अ कॉमेडी विद बुशरा आपा। देन आई वेंट टू, फिर मैंने थोड़ा उसको ब्रेक दिया, एंड देन व्हेन दिस रोल केम, और इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, वो ये है कि जब मैं रीडिंग करने गया था तो आई वाज रिजेक्टेड फॉर दिस रोल। ये जमा तकसीम का, वो कर्जे जान। कर्जे जान, ओह व्हाई? या आई थिंक जो साकिब खान जो डायरेक्टर हैं, ही वांटेड टू, आई थिंक वो उसको रिलेट नहीं कर पा रहे थे कि ये इंग्लिश मीडियम जो है ये इस टाइप का रोल कैसे करेगा। तो उन्होंने जो मुझे एक रोल दिया, एक सीन है जो कि टेबल पे मैं बैठा हुआ हूँ जहाँ मैं जुम्ना को थ्रेटन कर रहा हूँ। ओके, तो वो 6 पेज का वो सीन था, 7 पेज का, और बहुत ही गर्मी थी। तो उन्होंने कहा आपको ये वाला करना है। मैंने सीन तो कर लिया। मैं कमरे में आया तो सकीना आपा ने उसको कहा कि यार अगर तुम्हें इसको टेस्ट ही करना था तो इतना मुश्किल रोल देने की क्या जरूरत थी, इतना मुश्किल सीन देने की, इसको ट्राई तो कर। सही। तो उसके बाद मुझे 4-5 दिन फोन नहीं आया, तो मैं समझा कि इन्होंने मुझे उनको मैं पसंद नहीं आया। एंड उस वक्त वो राइटर भी आई हुई थी जिन्होंने वो प्ले लिखा था, तो वो भी बड़ी कंफ्यूज हो रही थी कि ये इंग्लिश मीडियम बॉय जो है ये उर्दू मीडियम रोल कैसे करेगा। तो एक हफ्ता 4 दिन गुजरने के बाद फिर द डायरेक्टर साकिब साहब कॉल्ड मी हिमसेल्फ एंड सेड आई थिंक यू कैन डू दिस कैरेक्टर, और आप अगले कल सुबह से अपनी डेट्स ले लें और आप वापस आ जाएं सेट के ऊपर। ओह वाओ, आई थिंक And that's how- साकिब ने मेरे ख्याल टाइम लिया, साकिब खान ने सोच के समझ के, और फिर वो बड़ा सोच समझ के फैसला करते हैं, और ये था बड़ा एक्चुअली देखा जाए तो इट वाज द मेन कैरेक्टर। जितने इनके सीन्स थे, जितना ये ट्रैक्स को इन्फ्लुएंस कर रहे थे, और अम्मा के बिल्कुल ऐसे ऐसे बेटे होते हैं रियल लाइफ में, और ऐसे हस्बैंड, ऐसे अच्छा रिलेशंस हैं। राइटर, दिस इज अ ट्रू स्टोरी। राइटर के खानदान में कोई कैरेक्टर हैं जो कि इस टाइप के हैं, तो अ लॉट ऑफ पीपल, जो कमेंट्स आए हमें जो सोशल मीडिया पे, लॉट ऑफ पीपल वो रिलेट कर सकते हैं कि इस टाइप का ताया होते हैं जो मेट्रियार्क होते हैं फैमिली के, जो हर चीज डिफाइन करते हैं, और घर में खुद कुछ और कर रहे होते हैं और लोगों से कुछ और करवा रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, ये तो मुआशरे का ज़ाहिर हिस्सा है, और ये इस तरह की फैमिलीज होती हैं, रिलेट करते हैं लोग, इसलिए वो ड्रामा मकबूल भी हो रहा था, पॉपुलर हो रहा था। अच्छा, कुछ फैशन डिजाइनिंग की बात करते हैं। पहले भी जमा तकसीम के कुछ सवाल है बड़े मजे के। अच्छा करें फिर आप, है ना, वो तो अच्छा जमा तकसीम के करें, बड़े क्यूट है। हाँ। अच्छा मुझे ये बताएं, ये आपको उस छोटे से घर में और छोटे से कमरे में इतना क्या मजा आ रहा है कि मैं तो 2-3 हफ्ते अब यहीं रुकूंगा भाई। ऐसा क्या वीआईपी ट्रीटमेंट है? नादिया, इससे ज्यादा आसान प्ले कोई नहीं हो सकता, ठीक है। मैं सिर्फ अब बैठा वो खा रहा हूँ खाने, और बैठा वो चाय पी रहा हूँ और कॉफियां पी रहा हूँ, और डाइनिंग टेबल का सीन कर रहा हूँ, उसमें बहुत ही आसान है। आई मीन देयर इज नथिंग टू इट।